हेलो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा था? किया तो था रे, ये Q1 और Q2 में तोड़ लिया था एक। थे तो अंकित पर्सन ही दो समरूप सरल ये हो गया था। अच्छा ये था, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 आवेश 2q प्लस माइनस q और माइनस q को रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। करते हैं, देखो। ठीक है, ये जो प्लस 2q है इसको तोड़ लो किसमें? प्लस q और प्लस q में। अब ये माइनस q प्लस q एक डाइपोल जो माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में, ये माइनस q प्लस q एक डाइपोल जो कि इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना? 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहले की स्क्वायर दूसरे की स्क्वायर, 2 पहला दूसरा और कोस 60। कोस 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल। P1 भी QD, ये भी QD, P1 P2 दोनों QD, √3 QD। उसके बाद में है ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर है √3 QD ए मान रखा है इसने, ए दे रखी है भुजा, चलो जो भी कर लेना। उसके बाद में इसने कहा है 2 समान छोटी गेंदें। बहुत है यार ऐसे क्वेश्चन भाई, इसी के चक्कर में। चलो इसको इरेज करता हूँ, फिर देखते हैं। कौन सा था? ये था, हाँ 9वां। 2 समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m, प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से लटकाई गई है। इनके मध्य दूरी x, धागों के मध्य का कोण 2θ 10 डिग्री। तो साम्यावस्था में दूरी x का मान ज्ञात करो। करते हैं भाई, लाजी क्या है, करना ही पड़ेगा। करें, देखो। ऐसा वाला सीन है, ठीक है, और इस सीन के अंदर ये बीच का एंगल दे रखा है 2θ, काफ़ी छोटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब देखो, ये ऐसे अगर लगेगा तो इधर तनाव बल लगेगा T और नीचे की तरफ लगेगा mg। ये एंगल थीटा, इधर mg साइन थीटा और इस थीटा की दिशा में mg कोस थीटा। तो ये तो हो गया। अब देखिए, जो t है उसको कैंसिल कर देगा mg कोस थीटा, और mg साइन थीटा है वो बराबर हो जाएगा किसके? प्रतिकर्षण बल के। और प्रतिकर्षण बल कितना है? K Q1 Q2 यानी Q² होगा अपॉन में इनके बीच की दूरी x²। तो ये निकालना है, तो mg की जगह mg। अब ये साइन थीटा निकालना है, तो गाइज यहाँ से साइन थीटा कितना होगा? ये पूरी x है तो ये x/2, और साइन थीटा होता है थीटा के सामने वाला यानी x/2 लंब, और बटे में कर्ण कितना है? रस्सी की लंबाई l।
और बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। कर लो इसको, एक्स की क्यूब कितना आ जाएगा 2l के क्यू स्क्वायर और अपॉन में 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन में mg, और इसका क्यूब रूट करोगे तो वो आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में 10वां क्वेश्चन। सो उसके बाद में देखते हैं। दसवां, किसी निकाय में दो आवेश है, ढाई गुणा 10 की घात -7 और माइनस ढाई गुणा 10 की घात -5। 0 0 -15 और 0 0 +15 पे रखे गए हैं। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। कर लेना रे इसको, P बराबर क्यू डी होता है, तो एक तो Q ले लो ढाई गुणा 10 की घात -7 और D देखो -15 और +15 तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको गुणा कर देना, ढाई को 30 से, तो ढाई 30 75, 7.5 गुणा 10 की घात -6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको। 11वां है, बताऊँ क्या? भाई बताना कुछ है ही नहीं। ये z एक्सिस है, इस पे एक आवेश तो है -15 पे, 0 0 -15 और एक है +15 पे। अब 15 ये तो बीच की दूरी तो कितनी है 30 और आवेश कितना है ढाई गुणा 10 की घात -24, ये Q है और द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो P बराबर क्यू डी होता है, निकाल लेना। ग्यारहवां, 4 गुणा 10 की घात -9 द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर है। ठीक है, और द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, अब बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो P होता है क्यू डी, क्यू दे रखा है 4 गुणा 10 की घात 9, D दे रखा है, दूरी दे रखी है क्या D, डी नहीं दे रखी इसने, अरे इसने द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दे दिया, सीधा P दे दिया, क्यू डी करने की जरूरत ही नहीं है। तो P दे दिया, E दे दिया, साइन 30 डिग्री दे दिया, निकाल लेना। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे को, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखो, आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है, तो एक को मान लेता हूँ x माइक्रोकूलम और दूसरा होगा 20 - x माइक्रोकूलम, ये x माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या कहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 मीटर है और दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो 0.075 न्यूटन है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। तो 0.075 न्यूटन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा K Q1 Q2। Q1 कितना है x, 20 - x, और देखो ये दोनों ही माइक्रो में है, तो ये भी 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 और बटे में r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9।
अब देखो 9 से 12 कट गए, 3 पावर बची, और 3 पावर से ये इधर की 3 पावर कट गई, तो कुल मिला के ये 75 आ गया। ये ऐसे 9 से 9 कट गया, तो x और 20 माइनस x है, उसका जो मल्टीप्लाई है वो 75 आ गया, है ना। ऐसा कुछ होता है ऐसा, x को 5 मान लूँ तो 20 माइनस 5, 15 5 जो 75, तो एक 5 माइक्रो कूलाम है, एक 15 माइक्रो कूलाम है। 13वां क्वेश्चन, पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये 15/5 ही होगा? 2-3 तरीके हैं। एक तो बुद्धि लगाओ, ठीक है, उससे पता चलेगा, और दूसरा फिर द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व कर लेना और रट लो, वो भी है। आगे देखो, उसके बाद 10 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम 2 सेंटीमीटर पर रख दिया, अक्षीय और निरक्षीय 60 सेंटीमीटर। सीधा फॉर्मूला लगा Kp/r3 2 Kp/r3, P की जगह Qd रख लेना। Q भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, D भी दे रखा है, R 60 भी दे रखा है। दो समान बिंदुवत आवेश Q को जो परस्पर कुछ दूरी पे रखे गए हैं को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखा गया है, Q का मान और प्रकृति ज्ञात करो। अबे ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और ये सेम टू सेम शायद एग्जाम्पल था या क्या था, या बुक में था, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका, तो पीछे की वीडियोस में जाके देखना। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करें। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण त्वरण। देखो QE बराबर होता है ma, बल QE होता है और बल ma होता है, तो A बराबर होता है QE/m। अब देखो, सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र एक समान लग रहा है सब पे, तो जो सबका A है वो समानुपाती होगा Q/m के। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ऐसे 0e1 से, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक तो नेगेटिव आवेश होता है, तो -1, और बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक ही द्रव्यमान मान लो इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब इसका देखो, किसका, इसका ड्यूटेरियम का 1H2, तो ड्यूटेरियम है, उसके पास आवेश तो कितना है, 2, ठीक है, आवेश 2 नहीं है, आवेश 1 ही है, सॉरी, और द्रव्यमान कितना है, 2। और अब जो ये हीलियम है, इसके पास आवेश तो कितना है, 2, और ये कितना है, द्रव्यमान 4। तो ऐसा कुछ होता है, क्लियर है इतना। इलेक्ट्रॉन के पास ऐसे ही याद रखो, इलेक्ट्रॉन तो एक ही कण है, उसके पास आवेश है और बस। तो गाइस इसको सोल्व करें, ये प्लस का ही ले लो, तो 1/2, 1/2, इसको सोल्व करोगे तो 2 1 1, यही आ रहा है क्या? चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बाकी दूसरे चैप्टर वगैरह के न्यूमेरिकल है वो कल करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाय।